क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोल। क्या हुआ? क्या हुआ, बोल कुछ। मुझे जो आईपीओ मिलते हैं डिस्काउंट में लिस्ट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है कि आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाए जाते हैं, और अगर आपका कोई आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है एंड वो डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप एक आईपीओ में पैसा लगाते हो तो आंख बंद करके पैसा मत लगाओ कि यार ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा है, मैं बस वो कर रहा है इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले तो आप पूरे कंपनी के बिजनेस को समझिए कि कंपनी का क्या है प्रोस्पेक्टस है, बिजनेस आगे कैसे ग्रो करेगी। तो वो सब सोच समझने के बाद आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के फैक्टर को ध्यान दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि यार कोई अगर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आज है कल है, तो ऐसा कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी अप हो सकता है। तो अब तक मुझे 1 साल के इसमें जितने भी सारे आईपीओज आए थे, मैंने लिटरली हर एक आईपीओज अप्लाई किए हैं एंड मुझे खाली अलॉट हुए हैं इक्विटास बैंक और आईआरएफसी। तो इक्विटास बैंक 33 का 31 में लिस्ट हुआ एंड आईआरएफसी 26 रुपीज़ का 24.90 पे लिस्ट हुआ। तो अभी आगे मैंने क्या किया, तो अभी ऐसा देखा जाए तो यार लिस्टिंग गेन्स तो मिली नहीं, और मैं कोई आईपीओ अगर अप्लाई करूं तो मैं लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं करता। अगर वो बिज़नेस अच्छा है, मुझे पसंद है और मैं बिज़नेस को समझता हूं, तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करता हूं। तो फिर ये इक्विटास जब 31 पे हुआ था, डैट वॉज माई फर्स्ट आईपीओ जो मुझे लगा था। ज़्यादा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था, इसके लिए मेरा लक अच्छा था कि मिल गया। देन फिर मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ। देन 2 रुपये पर शेयर का लॉस था, 450 का लॉट था। तो मैंने बोला यार बैंक अच्छी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांचेस इसके बढ़ रहे हैं, रखे रखते। आज वो 68 रुपीज़ तक टच हुआ। तो जितना एक लिस्टिंग गेन एक शेयर देता है उतना मुझे मिल गया इसके थ्रू। आईआरएफसी अभी भी 25 के अराउंड ही चल रहा है, तो इसमें अब तक कुछ मेरा ग्रोथ नहीं हुआ है। बट आई एक्सपेक्ट कि मैं जितने महीने और होल्ड करूँगा उतने ज़्यादा रिटर्न से स्टॉक देगा। तो ये बात तो हो गई कि अगर आपका डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो आप प्लीज़ सेल मत कीजिए, आप उस स्टॉक को रखे रखिए। क्या पता आपको आगे वाले समय में वो एक लिस्टिंग गेन्स जो आती है ना 80-100% उससे ज़्यादा रिटर्न्स दे दे। तो ये स्टॉक प्लीज़ जो भी आपको अलॉट होते हैं डिस्काउंट में वो रखे, बेचे मत। अभी सेकंड पार्ट कि आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ते हैं। तो अभी कोई बोलेगा कि मैं 13 लॉट अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 5 लॉट अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे चांसेस बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। वेनेवर एक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, तो फिर अगर आपने 5 लॉट किए हैं, मैंने 5 लॉट किए, दोनों की एंट्री एज अ 1 लॉट ही कंसिडर होगी। तो प्लीज़ अपने एक्स्ट्रा फंड्स ब्लॉक मत कीजिए, एक अकाउंट एक पैन कार्ड के ऊपर एक ही लॉट अप्लाई कीजिए। तो अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं तो पहली बात तो ये अपने ज़्यादा पैसे एक ही अकाउंट के पीछे मत डालिए। और अगर आपने सोचा कि मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोलूँ और फिर उससे अप्लाई करूँ, एक अभी समझो मैंने डीमैट अकाउंट 5 है, मैं पाँचों में अगर अप्लाई करूँ फिर मैं ऐसे सोचूँ नहीं मेरा आईपीओ बढ़ने के चांसेस *5 के, वैसा नहीं है। एक पैन कार्ड के पीछे एक एंट्री। तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर पे अगर आपका भाई बहन जो है 18 ईयर्स के हो गए हैं, उनका पैन कार्ड है, डीमैट अकाउंट है, मॉम डैड का डीमैट अकाउंट है, या कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है जिसको आप अपने पैसों के साथ ट्रस्ट कर सकते हो, तो उनको पैसे ये दे दो, उनके अकाउंट में डालो, उनके डीमैट अकाउंट से ये आईपीओ अप्लाई करो। तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी जो रिसेंटली MTAR टेक्नोलॉजीज आई है, तो मैंने 1 लॉट मेरे फ्रेंड से करवाया है, 1 लॉट मेरी मम्मी के से करवाया है, 1 लॉट मेरे डैड के से करवाया है। तो टोटल ऐसे करके मैंने मेरा भी किया है, तो टोटल 4 लॉट मैंने अप्लाई किए हैं। तो मेरे चांसेस एक से ज़्यादा इधर *4 हो गया। अगर मैं खाली अकेले करता और 4 लॉट करता, लेकिन यहाँ पे मैं 4 लोग में डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे चांसेस बढ़ गए हैं। तो पहली बात ये कीजिए कि अपने फैमिली मेम्बर्स के ही अकाउंट खुलवा के उसमें से अप्लाई कीजिए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि अगर आप देखोगे तो आईपीओ का एक टाइमिंग रहता है कि 8 तारीख को खुला, 10 तारीख को बंद होगा। तो 10 तारीख के कुछ तो ऐसा टाइमिंग रहेगा ना जब वो बंद होता है, कट ऑफ टाइमिंग होता है। तो मोस्टली सारे आईपीओ का 5 बजे तक होता है। तो लास्ट मोमेंट रश मत कीजिए। हाँ, लास्ट डे पे अप्लाई करना सही है, लेकिन एटलीस्ट दोपहर में कर दीजिए या फिर 2 बजे के तक कर दीजिए। एंड मोमेंट के ऊपर मत भागिए। और अगर आप यूपीआई मोड से आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आपका जो यूपीआई का एक ही बार अप्लाई करो। आपको यूपीआई में एक पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगी कि यार आपका पेमेंट ब्लॉक होने जा रहा है, तो आपको अप्रूव करना रहता है। तो एक ही बार अप्लाई करो, एक ही बार वो रिक्वेस्ट आएगी। अगर क्या होता है कि आपने अप्लाई किया, वो रिक्वेस्ट 1 घंटे तक नहीं आएगी, 1.5 घंटे तक नहीं आएगी, लेकिन पेशेंस मत हारना।
वापस से और एक बार अप्लाई मत करना, वो रिक्वेस्ट आपको आएगी। ये मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने एक बार अप्लाई किया, कैंसिल करके वापस किया, तो मेरे पास ऐसे 2 रिक्वेस्ट हो गए, तभी मुझे पता नहीं था कि कौन सा एक्सेप्ट करना है। तो यूपीआई में मोड से अगर आप कर रहे हो तो काफ़ी सावधान रहे, एक ही बार अप्लाई करें तो आपको ज़रूर से यूपीआई मैंडेट आ जाए। दूसरे जो मेथड है वो है अज़बा और नेट बैंकिंग। तो अगर आपको यूपीआई में तकलीफ़ आ रही है या फिर यूपीआई आपका नहीं हो पा रहा है, तो फोर्स मत कीजिए कि मुझे यूपीआई के थ्रू करना है। कोटक बैंक में जितना कि मेरा आइडिया है, मैं कोटक बैंक के अज़बा के थ्रू ही अप्लाई करता हूँ। तो अज़बा में ईज़िली हो जाता है, कुछ झंझट नहीं होता यूपीआई का। एंड सेकंड होता है नेट बैंकिंग। अगर आपका बैंक है नेट बैंक, उसमें नेट बैंकिंग सपोर्ट करता है, एंड प्लस उसमें नेट बैंकिंग में भी आईपीओ अप्लाई करने का ऑप्शन है, तो ये 2 मेथड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। इस वे में आप अपने आईपीओ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला। एंड अगर अभी भी आपके घर वालों को डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे आप अपस्टॉक्स का 3 in 1 अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें आपका एक बैंक अकाउंट भी हो जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट भी हो जाता है, एंड एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट भी हो जाता है। तो आप ये तीनों बेनिफिट्स एक ही साथ ले सकते हो अपस्टॉक्स के थ्रू। तो प्लीज़ वो लिंक ज़रा देखिए, अकाउंट ओपनिंग कीजिए। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से उसी मोमेंट पे रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।